हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। और ये हमारा क्वेश्चन कैनोनिकल फॉर्म से होगा। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। और हमारा क्वेश्चन है, रिड्यूस दी इक्वेशन डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का टू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस का डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो टू कैनोनिकल फॉर्म। इसे हमें कैनोनिकल फॉर्म में फाइंड करना है एंड हैंस सॉल्व इट, और हमें इसे सॉल्व करना है। ये फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा। इससे पहले हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। कैनोनिकल फॉर्म से जितने भी क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, मैं उन सभी को बताऊंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको कह सकते हैं बीएससी, एमएससी या फिर कह सकते हैं कि आप चाहे किसी भी डिग्री में क्यों ना हो, आपको इस चैनल पर केवल मैथ की ही वीडियो मिलती हैं। अगर बाई चांस कोई भी वीडियो नहीं है या कोई भी क्वेश्चन या फिर थ्योरम ले सकते हैं नहीं मिलती है, तो आप मुझे कमेंट में या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर बता सकते हैं, मैं उसे अपलोड कर दूंगा। और फ्रेंड्स अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल क्रम वाइज देखना है, वीडियो को बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर स्किप करेंगे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, और बिना स्किप किए देखेंगे तो कभी भी आप इसे भूलेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स हमारी जो क्वेश्चन है, हमें दे रखा है इक्वेशन डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का टू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस का डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमें इक्वेशन दे रखी है। तो पहले तो हम इसे लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज। जो हमें इक्वेशन गिवन है इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं, यानी डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, और प्लस का टू, और डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई को हम एस लिखते हैं, और प्लस का डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर को हम टी लिखते हैं इज इक्वल्स टू जीरो। तो इस इक्वेशन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ये फ्रेंड्स मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता भी चुका हूँ। हमारे पास जब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और Q इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई, और R इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, R और S इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, और T इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये फ्रेंड्स वैल्यू आपको लर्न करनी है। इनका हम डायरेक्ट ही यूज करते हैं जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसे हमने इस टाइप से लिख लिया। अब हम इसे कंपेयर करा देंगे, वो इक्वेशन आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं कह रहा था कि वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग द फॉलोइंग इक्वेशन, और जिससे हमें कंपेयर करना है तो हमारी जो इक्वेशन है आर इंटू स्मॉल आर प्लस का कैपिटल एस इंटू स्मॉल एस प्लस का कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस का फंक्शन एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। इस इक्वेशन से हम ये इक्वेशन कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे आर से हमारा स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख लेंगे। और फिर एस इक्वल टू हम देखेंगे एस, और एस ये हमारे स्मॉल एस कैंसिल हो जाएंगे, तो कैपिटल एस इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा, और इसी प्रकार से कैपिटल टी इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई। अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको सेकंड इक्वेशन याद रखनी है। जब हम कैनोनिकल फॉर्म के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स ये आपको इक्वेशन सेकंड वाली लर्न करनी है। इससे हम कंपेयर कराएंगे तब हमारे पास आर एस टी की वैल्यू आ जाएंगी। अब हमें एक इक्वेशन और लर्न करनी है। यहाँ लिखेंगे एंड दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी आर लैम्डा स्क्वायर प्लस का एस लैम्डा प्लस का टी इज इक्वल्स टू जीरो। ये भी इक्वेशन आपको लर्न कर लेनी है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए हमने आर एस टी की वैल्यू फाइंड की है। तो हमारा यहाँ 1 रखेंगे तो हमारा लैम्डा स्क्वायर ही रहेगा, और प्लस का एस की वैल्यू 2 लैम्डा और प्लस का टी की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये फ्रेंड्स हम जानते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि हम इसे जब ओपन करेंगे तो हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो लैम्डा स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर तो हमारा 1 और प्लस का 2ab तो हमारा 2 लैम्डा। तो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारे पास लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे रिटर्न प्लाज करके लिख सकते हैं लैम्डा प्लस का 1 और लैम्डा प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आएंगी हमारे पास लैम्डा की, लैम्डा इक्वल टू माइनस का 1 कॉमा माइनस का 1। तो यहाँ हम लिखेंगे डेट इज रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। हमारे पास जब रूट्स इक्वल होते हैं और फ्रेंड्स इसके बाद में हमें जो लर्न करना है, यहाँ लिखेंगे 10 दी इक्वेशन और आपको डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस का लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 0। ये भी इक्वेशन आपको लर्न करनी है। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई। यहाँ से हम लैम्डा 1 इक्वल टू माइनस का 1 लिख सकते हैं और लैम्डा 2 इक्वल टू माइनस का 1 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस का लैम्डा 1, यहाँ हमारे पास लैम्डा 2 वैल्यू है तो लैम्डा 1 इक्वल टू -1 और लैम्डा 2 इक्वल टू -1। तो हमारा -1 इज इक्वल टू 0। इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से हम तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यानी डी वाई इक्वल टू डी एक्स। इसे एक साइड कर लेंगे तो डी वाई माइनस का डी एक्स इज इक्वल टू 0, या इसे हम लिख सकते हैं डी एक्स माइनस का डी वाई इज इक्वल टू 0। और इसी प्रकार से हम डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे फ्रेंड्स हमारे पास लैम्डा की दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन अब जब सेम होती हैं तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस की वैल्यू यूज करेंगे। तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसे भी और सॉल्व करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो इसे और सॉल्व करते हैं तो हमारा डी वाई इक्वल टू माइनस का डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा डी वाई इक्वल टू डी एक्स और डी एक्स को हम इधर ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस का डी वाई इज इक्वल टू 0। हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई, यानी डी एक्स माइनस का डी वाई और डी एक्स प्लस का डी वाई। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तब हमारे पास 2 इक्वेशंस हो गई। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस का वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम इधर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा x प्लस का वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इस वाले कॉन्स्टेंट को हम लेट कर लेंगे u और इसे मान लेते हैं b। तो हमारे पास u इज इक्वल टू एक्स माइनस का वाई एंड b इज इक्वल टू एक्स प्लस का वाई। आपको फ्रेंड्स बिल्कुल एक एक पॉइंट बारीकी से समझना है, नहीं तो फ्रेंड्स अगर वीडियो स्किप करेंगे या फिर नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो हमारे पास u और b की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे पी क्यू आर एस टी, और फिर जो वैल्यू आएंगी, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है r प्लस का 2s प्लस का t इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आर एस टी की वैल्यू फाइंड करके हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी, वही हमारे सोल्यूशन आ जाएगा। तो u और b की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हम सबसे पहले तो p फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे देन p इक्वल टू, और p इक्वल टू मैं बता चुका हूँ डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिखते हैं। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी डेल जेड अपॉन डेल यू, क्योंकि हमारे जो फंक्शन है यू और बी के हैं। तो डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, और प्लस का डेल जेड अपॉन डेल बी इंटू डेल बी अपॉन डेल एक्स। पी को हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिखते हैं और डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ये भी मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। अगर फ्रेंड्स आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं देखा तो आई बटन पर मैं लिंक दे रहा हूँ, जाकर देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास पी इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल यू,
और डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा, यहाँ से हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा 1 आ जाएगा। अब प्लस का डेल जेड अपॉन डेल बी इंटू डेल बी अपॉन डेल एक्स, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये भी 1 होगा। तो यहाँ से हमारे पास रिटर्न प्लाज करके लिखेंगे पी इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल यू और प्लस का डेल जेड अपॉन डेल बी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ये वैल्यू आ गई हमारे पास पी की। अब इसी तरह से हम क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एंड क्यू इज इक्वल्स टू, मैं बता चुका हूँ, डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है, तो इसे भी हम उसी टाइप से लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस का डेल जेड अपॉन डेल बी इंटू डेल बी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल बी अपॉन डेल वाई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे यू ऑफ बी से, क्योंकि यू इक्वल टू हमें दे रखा है एक्स माइनस का वाई और बी इक्वल टू एक्स प्लस का वाई। यहाँ से हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल यू और इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस का 1 होगा प्लस का डेल जेड अपॉन डेल बी इंटू डेल बी अपॉन डेल वाई, हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से रिटर्न प्लाज करके लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू माइनस का डेल जेड अपॉन डेल यू और प्लस का डेल जेड अपॉन डेल बी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास क्यू की। अब हम आर फाइंड कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे एंड आर इज इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है, और डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स और इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल एक्स इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, जो फ्रेंड्स अभी हमने फाइंड किया है पी, तो पी इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, उसे हम यहाँ पुट करेंगे। तो वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस का डेल जेड अपॉन डेल बी, और इधर फ्रेंड्स हमारा रिटर्न प्लाज करके चल रहा है आर इज इक्वल्स टू, इसे भी हम उस टाइप से लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स को, तो डेल अपॉन डेल यू और इसे हम सेम रखेंगे डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस का डेल जेड अपॉन डेल बी, और फिर डेल यू लिखा है तो डेल यू हमारा ऊपर आएगा और अपॉन में डेल एक्स, अब प्लस का डेल अपॉन डेल बी, और फिर इसे सेम लिखेंगे डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस का डेल जेड अपॉन डेल बी और डेल बी अपॉन डेल एक्स। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 और डेल बी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम 1 पुट करेंगे और डेल यू अपॉन डेल यू से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल टू जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर और प्लस का डेल टू जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल बी और प्लस का डेल टू जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल बी, डेल अपॉन डेल बी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, अब प्लस का डेल टू जेड अपॉन डेल बी स्क्वायर, और रिटर्न प्लाज करके लिखेंगे, इधर हमारा आर चल रहा है, आर इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आई है डेल टू जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर और प्लस का ये वैल्यू सेम है तो प्लस हो जाएगी, तो हमारे पास 2 डेल टू जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल बी और प्लस का डेल टू जेड अपॉन डेल बी स्क्वायर। अब हमारे पास आर की वैल्यू आ गई और हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है आर प्लस का 2s प्लस का टी, एस और टी की वैल्यू और फाइंड करेंगे और फिर हम वैल्यू फाइंड करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे और हमारा सलूशन आ जाएगा। अब हम एस फाइंड करेंगे और ये फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है, क्योंकि फ्रेंड्स सेम उसी तरह से सॉल्व करना है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लॉन्ग ना होते हुए ये मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है, क्योंकि अगर फ्रेंड्स साथ साथ लिखूँगा और सेम उसी तरह से सॉल्व करना है तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। तब हमने लिखा एस इज इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, एस को हम डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब यहाँ से हम देखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स को हमने सेम लिखा है और डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, उसे हमने पुट किया
और फिर हमने उसी टाइप से लिख लिया डेल अपॉन डेल यू, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स। इधर हमारा डेल अपॉन डेल वी, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स। और फिर हम इसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। इनकी वैल्यू हम फाइंड कर ही चुके हैं, ये हमारी 1 होती है। अब हमें क्या करेंगे, इसमें डेल अपॉन डेल यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर डेल अपॉन डेल वी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी। यहाँ हम देखेंगे ये वाली टर्म हमारा प्लस का, ये माइनस का और सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी इस प्रकार से। तो एस इज इक्वल टू माइनस का डेल 2z अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस का डेल 2z अपॉन डेल वी स्क्वायर। अब इसी तरह से हम टी फाइंड कर लेंगे, और t इज इक्वल टू डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये भी मैं बता ही चुका हूँ कि t इक्वल टू डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया है, डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इस टाइप से लिख लिया है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। यहाँ से हम डेल अपॉन डेल वाई को सेम लिखा और डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू पुट की है। ये हमारी क्यू की वैल्यू होती है, इसलिए हमने पी और क्यू फाइंड किया था। तो यहाँ से हम उसी टाइप से सॉल्व कर लेंगे इसे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी टी की, यहाँ देखेंगे डेल 2z अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस का 2 डेल 2z अपॉन डेल यू इंटू डेल वी प्लस का डेल 2z अपॉन डेल वी स्क्वायर। अब हमारे पास आर एस टी की वैल्यू आ गई। इन वैल्यूज को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इसलिए हम इन्हें फाइंड कर रहे थे। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है आर प्लस का 2s प्लस का टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने वही लिखा है पुटिंग इन 1 बी गेट आर प्लस का 2s प्लस का टी इज इक्वल टू 0। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स ये वैल्यू हमारी आर की वैल्यू है और ये एस की वैल्यू है, और फिर इधर हमारी टी की वैल्यू। तो यहाँ से हम देखेंगे डेल 2z अपॉन डेल यू स्क्वायर और डेल 2z अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस का 2 डेल 2z अपॉन डेल यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा। और फिर ये वाला टर्म और ये वाला प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ फ्रेंड्स ये गलती से कैंसिल हो गया, क्योंकि ये टर्म प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो हमारे पास 4 टाइम हो जाएगा डेल 2z अपॉन डेल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमने वही लिखा रिटर्न अप्लाई करके 4 डेल 2z अपॉन डेल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे। तब हमारे पास फ्रेंड्स 4 डेल 2z अपॉन डेल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से हम 4 को 0 में भेज देंगे तो हमारा डेल 2z अपॉन डेल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यही हम फाइंड कर रहे थे। तो हमने लिखा विच इज द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म, इसी को हम कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। तो कैनोनिकल फॉर्म में हमने इसे फाइंड कर लिया। अब हम इसे और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो डेल जेड अपॉन डेल वी इज इक्वल टू 5 यू हो जाएगा। अब हम इसे अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा, तो हमारा बी 5 यू प्लस का 5 यू। अब हम बी और यू की वैल्यू पुट कर देंगे तो बी इक्वल टू एक्स प्लस का वाई और 5 और यू की वैल्यू एक्स माइनस का वाई और प्लस का 5 एक्स माइनस का वाई। तो ये हमारा इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया। तो यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स हैंस द रिक्वायर्ड सलूशन इज गिवन बाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस का वाई 5 एक्स माइनस का वाई और प्लस का 5 एक्स माइनस का वाई। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।